Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. तो वर्ल्ड कप का साल है और वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर भारत बनने की आस लगाई जा रही है। एक वर्ल्ड चैंपियन ही मेरे साथ है। जब आखिरी बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, सुरेश रैना उस टीम का हिस्सा थे। इस साल आईपीएल भी होना है, बहुत सारी बातें हैं और इस वक्त हम दोहा में हैं, कतर में। और सुरेश रैना यहाँ पर वही T20 फॉर्मेट। बिल्कुल मज़ा आ रहा है बहुत। हो गए जिस तरीके से हम खेले टीम में भी, कल मैच है हमारा। और जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड कप हो रहा है, WT's फाइनल आ रहा है, वनडे सीरीज ऑलरेडी चल रही है इंडिया में, तो बहुत सारे मुकाबले हैं। 2 महीने का एक फेस्टिवल होगा, बिगेस्ट टूर्नामेंट होने वाला IPL, और बहुत सारे टैलेंट नर्चर होंगे, बहुत सारे परफॉर्मेंस होंगी बड़ी बड़ी। और अहमदाबाद पे बहुत दाव होगा जिस तरह से उन्होंने, किस तरह से वो टाइटल दोबारा डिफेंड करते हैं। क्योंकि मुझे याद है CSK के लिए जब भी हम जीते थे, हमारा चैलेंज होता है कि अगले साल फिर हमको जीतना है, तो बैक टू बैक जीतना आई थिंक इट्स ए क्वालिटी। और अगर वो थोड़ी हंगर भूख होगी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि गुजरात की टीम बड़ी अच्छी टीम है। अच्छा, गोल्डन जनरेशन कहते हैं। हालांकि देखिए आज भी भारतीय टीम में बड़े सारे सितारे हैं, विराट कोहली है, रोहित है, बट एक दौर था जिसको गोल्डन जनरेशन कहा जाता था। आप भी उस दौर का हिस्सा थे। अगर अब आप इस टीम में देखते हैं, उस टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता था बहुत सारे ऑलराउंडर्स थे। आपको लगता है इस टीम में कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग लिंक है, जो बल्लेबाज हैं वो सिर्फ बल्लेबाजी कर पाते हैं, जो गेंदबाजी नहीं कर पाते? मुझे याद है जैसे आपने बोला बॉलिंग करते थे वीरूपा, युवीपा, जहीर, अपना सचिन पाजी, दादा, थोड़ी बहुत तो आप भी डाल लेते थे। बिल्कुल, लेफ्टी आता है तो फिर धोनी भाई बुला लेते थे। पर आपने अच्छा बोला, बट मुझे लगता है वो फैक्टर जो होगा दीपक हुड्डा उस चीज़ को बना सकते हैं, क्योंकि वो एक फ्लोटर बल्लेबाज यूज़ हो सकते हैं, ब्रिलियंट फील्डर हैं, ऑफ भी डालते हैं, 6-7 ओवर डाले उन्हें T10 अपने 2020 में, वनडे में भी डाले हैं। तो मुझे लगता है रोहित सोच रहे होंगे, क्योंकि जड्डू भी है उधर, अक्षर भी है, कि इंडिया में थोड़ा स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा। और जिस टाइम पे वो मैचेस होंगे वर्ल्ड कप, थोड़ा सा ठंडा होगा जी, थोड़ा ड्यू आएगा और थोड़ा विकेट उतना टर्न नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है कौन से वेन्यूज़ होंगे। तो मुझे लगता है अक्षर होगा, जडेजा होगा, हुड्डा होगा, हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वेराइटी वेरिएशन बहुत जरूरी है। तो ये 4-5 जो इर्द गिर्द प्लेयर हैं, इनका दारोमदार बहुत तगड़ा होने वाला है। क्योंकि मुझे याद है जब यूपा भज्जूपा ने अच्छा बॉल किया था, यूपा एक एक्स फैक्टर थे हमारे लिए। जब भी वो पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल हो या ऑस्ट्रेलिया वाला हो या पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी थी, तो वो बैटिंग में भी इफेक्ट होता है। फिर जब आप बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेलते हो, बॉलिंग में हिस्सा करते हो, तो कैप्टन के लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि नहीं यार ये बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है और गेंदबाजी है। तो एक 6-7वां बॉलर का ऑप्शन किसी भी टीम में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे इतने सालों से 2020 फॉर्मेट हो रहा है, और 50 ओवर एक ऐसा फॉर्मेट, अगर आपको कोई कैप्टन किसी प्लेयर को 4 ओवर निकाल ले, तो आपके पास बैलेंस बन जाता है नीचे हो, कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेफ्ट आर्म को लगा सकता हूँ। और अभी 2 नहीं बोले, आपको पता है कितना जब स्विंग कम होता है तो स्पिनर का बड़ा इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि ऑलराउंडर की बहुत ज़रूरत है। टॉस, क्योंकि आपने खुद बताया, क्योंकि सर्दियां अक्टूबर नवंबर में हैं, इंडिया में उस वक्त ड्यू आ जाता है, टॉस एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। हो सकता है, बट आई थिंक टॉस हमारे हाथ में नहीं है। वो जो बैटिंग हो, मतलब 100 ओवर एक इन्जॉयमेंट होगा। क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लगता कि टॉस वाइटल होगा प्लेऑफ में जाने की, किस वेन्यू में होगा मैच। लेकिन उससे पहले आपको 100 ओवर अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, अच्छा रन बनाना पड़ेगा बोर्ड में, उसको डिफेंड करना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, उस सब में पार्टनरशिप करना पड़ेगा, जो हमारी टीम ने 2011 में किया। और ये टीम में काबिलियत है, ये टीम में कैप्टन है, जो धोनी का जो सपना था, सचिन पाजी का, पूरे हिंदुस्तान का, जिस तरीके से हम लोग वर्ल्ड कप जीते, मुझे लगता है रोहित शर्मा इस बार वर्ल्ड कप जीत सकता है। अच्छा, आपने MS धोनी की बात करी। एक अजीब सा स्ट्रक्चर था, 11 भी ऐसा होता था कि बड़ी दिमाग से चुनी जा रही है। मुझे याद है उन्होंने, क्योंकि अक्सर धोनी के हुक्म के नाम पे हम बात करते थे, तो सुरेश रैना का नाम आता था। सीधे उन्होंने कहा जी आप क्वार्टर फाइनल खेलिए। आप सीधे क्वार्टर फाइनल खेले थे। मैच खेला था मैं वेस्ट इंडीज के साथ चेन्नई में, इसमें यूपा ने 100 बनाया था जी। उसके बाद और सीधे ऑस्ट्रेलिया के साथ, मुझे आज भी याद है आपकी और युवराज सिंह की वो पार्टनरशिप हुई थी, और जब विनिंग शॉट मारा था तो आप दोनों साथ में ही थे। अश्विन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने अश्विन को भी काफ़ी वक्त नहीं खिलाया, बट जैसे ही बड़े मैचेस आ गए उन्होंने अपने बड़े प्लेयर्स भी निकाल दिए। तो वो धोनी फैक्टर जो है, वो आपको लगता है रोहित शर्मा में वो है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह से आई थिंक मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है वो IPL में, 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं और ऐसे फाइनल डिफेंड किया उन्होंने। और जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे धोनी भाई ने जो डिसीजन लिए थे, चाहे वो खुद बैटिंग करना हो या फिर उसके बाद अश्विन को क्वार्टर फाइनल खिलाया, सेमीफाइनल नहीं खिलाया, आशु भाई उधर रहे, तो
जो रीज़न थे सब स्पॉट ऑन थे वो, कि कभी कभी एक एरर होता है आप मैच हार जाते हैं। और रोहित में वो काबिलियत है, उन्होंने इतने साल कप्तानी करी और अभी सारे टूर्नामेंट में जीत रहे हैं। तो जो 12 महीना होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हो। इंजरी का कंसर्न हो सकता है बट उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। बट एज यू सेड आई थिंक उसके पास वो एस्ट्यूट लीडरशिप क्वालिटी है एंड मुझे लगता है इस बार हम टॉप 4 में तो जाएंगे। अगर एक बार टॉप 4 में आ गए तो फिर हमें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आईपीएल, क्योंकि मिस्टर आईपीएल हैं तो यार आईपीएल की बात तो ज़रूर होगी और चेन्नई सुपर किंग्स की भी बात होगी। मुझे याद है बड़ा एक इमोशनल डिसीजन था, हम लोगों ने भी उस वक्त देखा जब आपने एमएस धोनी ने जब रिटायरमेंट अनाउंस करी, आपने भी एक बड़ा इमोशनल सा स्टेटमेंट उस वक्त दिया था। बट चेन्नई सुपर किंग्स, एमएस धोनी आखिरी साल आपको लगता है आखिरी साल है सीएसके में उनका? नहीं अभी फिट लगा एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि बैटिंग कर रहे हैं 2-2 3-3 घंटे हो और दारोमदार होगा यंग क्रिकेटर पे, क्योंकि ये ऋतुराज फर्स्ट टाइम उधर खेल रहे हैं। जड्डू इज बैक अगेन और चेन्नई का विकेट काफ़ी सूटेबल होगा और बेन स्टोक्स आएंगे। आई थिंक वो प्लेऑफ के पास नहीं रहेंगे, एशेज होगा उनका, तो वो मैनेज करना पड़ेगा प्लेयर्स को। और जो मुझे थोड़ा वीक लिंक लगा, आई थिंक सीएसके के पास एक फास्ट बॉलर नहीं है जो एक पेस होना चाहिए। लेफ्ट आर्म मुकेश अच्छा है, स्मृजीत सिंह अच्छा है, चाहे वो तीनों सेम पेस है वो जी। अब दूसरी टीम देखो किसी 140 145, वो एक्स फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग है। नहीं तो टीम की क्वालिटी बहुत अच्छी है कि दूसरी टीमों ने वो कवर किया है ऑप्शन में। आप देखेंगे एमआई के पास बिल्कुल आचर ऐसे में खेलने हैं, दोबारा वापस बुमराह को मिस करेंगे एमआई, बट उनके पास वो क्वालिटी है। अब ग्रीन भी उधर हैं, उसके बाद जूनियर ए भी है, और भी अहमदाबाद में देखेंगे लेफ्ट आर्म क्वालिटी बड़ी अच्छी है उधर। और लखनऊ की जो टीम है, आई थिंक उत्तर प्रदेश की जो गौती भाई मेंटोर है उस टीम के, मुझे लगता है कि उस टीम में बहुत क्वालिटी, क्योंकि लेफ्ट आर्म का ना एडवांटेज बहुत होता है वो। और जैसे आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आईपीएल के बाद का जो सफ़र है, बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे बीसीसीआई के और बहुत सारी क्वालिटी मैचेस होने वाले हैं, तो इंजरी का कंसर्न बहुत फैक्टर रखता है। क्योंकि हम ऑलरेडी हार्दिक को भी लॉस किया था हमने बीच में, अभी बुमराह 2 साल से नहीं खेले क्योंकि हमारे 3 फास्ट बॉलर हैं, शामी है, सिराज है, उमेश यादव है। फिर जो चौथा 5वां 6ठा होगा वो कौन होगा, आई थिंक वो 2 महीने में पता चलेगा कौन अच्छा बॉलिंग कर रहा है। अच्छा सुरेश भाई, आप भी खेलते, लंबा करियर आपका भी रहा है, आपने जिन लोगों के साथ खेला है वो भी एक लंबे करियर अरसा खेलते ही रहे, एक ग्रुप ही था, इंजरीज इतनी नहीं होती थी। अब क्या हो गया, ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है या इंजरी मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इतनी इंजरीज? आई वुड से कि मैच प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे आप देखोगे हम लोग इंटरनेशनल खेलने के बाद डोमेस्टिक खेलते थे, दिल्ली ट्रॉफी हो, रानी ट्रॉफी हो, देवधर ट्रॉफी हो, रणजी ट्रॉफी हो, या फिर लोकल्स में एयर इंडिया के लिए खेलता था, बॉम्बे जाता था, टाइमशील ट्रॉफी खेलते थे, तो खेलते थे वो मैचेस को। और हमेशा राहुल भाई हो या सचिन भाई, वो खुद रणजी ट्रॉफी आके खेलते थे, लक्ष्मण भाई हो या मुझे याद है मैं और कैब भाई बहुत मैचेस यूपी के लिए भी खेलते थे सारे मैचेस। तो वो मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि कभी आप जिम में आप 3 सेशन करते हो, लेकिन मैं बोलूँगा आप 1 सेशन 2 सेशन जिम में करो, लेकिन 4 दिन आप 20 ओवर डाल के पहले देखो कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है मॉर्निंग में, आपको कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। वो हमने उस टाइम पे हो गया, हम 10-15 राउंड भी लगाते, लेकिन डायनेमिक अभी गेम का चेंज हो रहा है। यू हैव अ डॉक्टर, यू हैव अ डाइटिशियन, कैसा बॉडी है, आपको क्या सूट कर रहा है। कुछ बैट्समैन के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन आपको बॉलर को खिलाना पड़ेगा वो। अगर बुमराह बीच में बॉलिंग किया उन्होंने अभी, फिर वो इंजर्ड हो गए वो, तो मुझे लगता है बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर जैसे अगर एकदम से जाता है तो उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है, तो वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। सुरेश जी, आपने क्योंकि ये बात करी है, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी उतना ही इज्जत देनी जितनी आप इंटरनेशनल क्रिकेट को दे रहे हो। एटलीस्ट जितने भी लोग, आप एक प्रोग्रेशन होता है, एक ग्रेजुएशन होती है कि आप नीचे से ऊपर आए हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब अगर आप प्लेयर देखें वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। मैं उन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक जगह पहुँच चुके हैं, बट इवन जूनियर सर्किट पे भी आप देखें, उनके लिए शायद से आज की डेट में आईपीएल की कैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट यार जितना होगा उतना खेल लेंगे, अदरवाइज ये डोमेस्टिक तो खेलना पड़ेगा। अगर आपको 100 बनाना है टेस्ट मैच में, आपको 3 सेशन बैटिंग करना पड़ेगा, वो आपको मैच से ही आएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आप इतने अभी इंडिया के मैचेस होते हैं, आप अपना नाम डलवा के जाइए, उधर 100 बनाइए, वो विराट ने किया जी, देखिए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा खुद काउंटी खेलने गए, वहाँ रन बना के इतने सारा, फिर उन्होंने आके इधर परफॉर्मेंस किया। और जिस तरीके की जो प्रिपरेशन होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन होता है, मुझे लगता है कि इनको भेजना चाहिए डोमेस्टिक में। और किसी को अभी सिलेक्शन वैसा नहीं होना चाहिए कि आप फिट हो, टेस्ट हुआ, यूए पास किया। आपको 3 मैच स्पेशल रखने पड़ेंगे, चाहे 3 डे हो 2 डे हो, आपको थोड़ा तो पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की कैप इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको आपको कमाना पड़ेगा। क्योंकि आज के टैलेंटेड बहुत प्लेयर हैं, लेकिन जब आप 70-80 हज़ार 1 लाख क्राउड में खेलते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि अभी एरर का टाइम नहीं, एक गलती से आप मैच हार सकते हैं। कि वर्ल्ड कप आ रहा है, WTC फाइनल आ रहा है, आई एम श्योर कि वो सोच रहे होंगे, पूरा प्लानिंग कर रहे होंगे। तो ये 2 महीना जो IPL होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
मुझे पता है सुरेश, आपके पास टाइम कम है और खाने का भी आपका वक्त हो गया। जाते जाते ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि हमने एक दौर देखा था कि ऋषभ पंत आपसे बहुत क्लोज थे। एक वक्त था जब वो टीम में भी उनको कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही थी, वो थोड़ा एक लो फेज से गुजर रहे थे। आपने उनकी उस वक्त बहुत मदद करी थी। मदद एज इन वो आपसे आते थे कि इमोशनल सपोर्ट की बात होती है। आज अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, रिकवरी कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंडियन टीम में आज नहीं है, जो गेम चेंजर हम बोलते थे, एक एक्स फैक्टर नहीं है। उनसे बात हुई है आपकी कैसे, जस्ट फॉर उनके फैंस? नहीं, मैं मिला था बॉम्बे में जब मैं कमेंट्री कर रहा था। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बहुत मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है। उनकी अवेयरनेस से वो बचे हैं, क्योंकि मुझे याद है जिस तरह से वो बता रहे थे, तो मैं भी उसके बाद से मैंने गाड़ी नहीं चलाया। मेक श्योर कि जो भी यहाँ सेफ रहो, अच्छे से ड्राइवर रखो। और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जैसे आपने बोला दुखद है, लेकिन टीम को बड़ा लॉस हो उस चीज़ से। बट ये टाइम बड़ा अच्छा रहेगा कि 2 साल 1.5 साल जब भी वो आएंगे तो उनका कमबैक बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि मेरी बीच में भी कल भी बात हो रहा था, तो अभी अच्छा हैप्पी स्पेस में है। और थैंक्स टू बीसी से बड़ा ध्यान रख रहे हैं। उनकी टीम जो दिल्ली की खुद अपनी आईपीएल की टीम, वो ध्यान रख रहे हैं। हमारे सारे जितने भी शुभचिंतक है, उसके उनके जो फैंस है, और उनकी जो मम्मी ने उनका सपोर्ट किया है, उसकी सिस्टर ने, साक्षी ने, फिर उनकी जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं। आई थिंक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी तरीके से हॉस्पिटल में गए, फिर सारा उन्होंने प्लान किया, तो मुझे लगता है कि जो उनका कमबैक वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और सुरेश रैना, आई होप जैसा आप कह रहे हैं, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऋषभ पंत बैक ऑन द फील्ड अगेन। और सुरेश, थैंक यू वेरी मच। लेजेंड्स लीग लेजेंड आप हैं ही, और इस लीग के लिए भी ऑल द बेस्ट, और आने वाले वक्त में आपके साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।